ज्योति सिंह ने गलत आरोप लगाकर बयान दिया कि पवन सिंह ने हमको 2-3 बार एवर्सन कराया है, गर्भपात कराया है। यह मैं कहता हूं कि इसका अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देती हैं तो मेरे क्लाइंट किसी भी सजा को सहने के लिए तैयार है। इनके तरफ से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है कि पवन सिंह के तरफ से हमने तलाक का अर्जी दायर किया है। ज्योति देवी के पिताजी के निवेदन पर 2019 में पवन सिंह ने अपनी पत्नी को मान सम्मान पूर्वक भेज दिया। हम दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं होने की वजह से यह तलाक का अर्जी दिया गया है। क्या आपने सुना कि पवन सिंह के वकील ने क्या कहा? वही कल से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक की खबर सारे मीडिया भर में फैल चुकी है। तभी से अलग अलग बातें, कहानियां, आरोप प्रत्यारोप भरे खुलासे भी हो रहे हैं। पहले ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रिश्ते खराब क्यों हुए, इसे लेकर कई बातें कोर्ट में कही। उनके मुताबिक पवन सिंह उनके साथ मारपीट करते थे, उन्हें मानसिक परेशानी देते थे यानी टॉर्चर करते थे, और तो और उनका 2 बार अबॉर्शन तक करवा डाला, जिसके बाद ही उन्होंने पवन सिंह से अलग होने का मन बना लिया। हालांकि ये बातें ज्योति सिंह ने खुद नहीं बल्कि उनके वकील ने मीडिया के सामने और कोर्ट में कही। इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो पता नहीं, मगर इसके पलटवार में अब पवन सिंह के वकील ने भी इस पूरे मामले पर एक अलग ही किस्म का खुलासा किया है। उन्होंने ज्योति सिंह के लगाए आरोपों से साफ साफ इनकार किया है। सुदामा सिंह ने ज्योति सिंह के आरोप पर क्या कहा, लीजिए आप ये सुनिए। और वो न्यायालय में आई, लेकिन उन्होंने तलाक संबंधी अर्जी का कोई जवाब नहीं दिया और वह इंटरिम रिलीफ के लिए 3 लाख रुपए की मांग कर रही हैं, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि उनकी मंशा आर्थिक रूप से मदद लेकर अपने माता पिता और बहन परिवारों का भरण पोषण करना है। लगातार इस मामले पर होते नए नए खुलासे जनता को हैरत में डालने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से अलग अलग कहानी है। अब किसकी कहानी में दम है और सच है, ये तो आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। इसके अलावा इस केस में और कितने नए खुलासे होंगे आगे, अब ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपका क्या कहना और सोचना है इस बारे में, जरूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में।